हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, कमोडिटी और करेंसी। जैसे स्पेशली कल के कमोडिटी, आज करेंसी नहीं बात करते। करेंसी ना बहुत अच्छा कुछ एक अलग हाँ, से सेशन करते हैं, उसके लिए मजा डन आएगा। डन डन। तो आज ओके, सिर्फ कमोडिटी तक कमोडिटी। सीमित रहेंगे हम। करेक्ट। और कल जो हमने डिस्कस किया आरबीआई की पॉलिसी के बारे में, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें की थी, इन्फ्लेशन की बातें की थी कि आगे चल के ये कमोडिटीज के दाम क्या होंगे, और कल हमने ये भी बताया था कि ऑलरेडी ये दाम बहुत बढ़ चुके थे। तो आज उसी डिस्कशन को हम आगे लेके जाते हैं दोस्तों। और कमोडिटीज के बारे में आगे क्या व्यू हो सकता है, किधर प्राइसेस हो सकते हैं, वो सारी चीजों के फैक्टर्स हम आज डिस्कस करेंगे। क्या हुआ था, वी ऑल नो कि कोरोना हो गया था, उसके वजह से अचानक सब बंद हो गया था। सो इकोनॉमी में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में देयर वाज नो फ्रैक्चर, तो एक कोई राइट। प्रॉब्लम इशू नहीं था। बट हेल्थ केयर प्रॉब्लम की वजह से सडन स्टॉप आ गया था। करेक्ट। और उसके बाद धीरे 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 सब ओपन अप होने लग गया और बिजनेस तेजी से, जो बिजनेस इंडेक्स है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, तेजी से बढ़ने लग गई। तो राइट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अप्रैल में जो प्रोजेक्शन दिया है 21-22 का, उस सारी प्रोजेक्शन में आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल इकोनॉमी 6% से ग्रो होगा 2021 में और 4.4 होगा 2022 में। और करेक्ट। हमें पता है कि ये बेस इफेक्ट के कारण थोड़ा स्लाइटली नीचे चला जाएगा। ग्रोथ एडवांस कम होगा। इकोनॉमिक्स, करेक्ट, एडवांस इकोनॉमिक्स 5.1 से ग्रो होंगी और हम्म। 22 में 3.6% से ग्रो होंगी। एंड करेक्ट। ऑब्वियसली अगर ये 6 है और एडवांस 5.1 है, तो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो होने वाली है। हम्म। उसके साथ साथ हमें पता है कि इंडिया में बिजनेस सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहा है। करेक्ट। नाउ उस बिजनेस सेंटिमेंट के वजह से और अदर फैक्टर्स के वजह से जो डिमांड बढ़ रहा है रॉ मटेरियल्स का, करेक्ट, उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम और एक इशू क्रिएट हो रहा है इस सब वैल्यू चेन में, वो हम क्लियरली एंड में डिस्कस करेंगे। बट उस सारों का नतीजा दिख रहा है कि तुम पेट्रोलियम प्राइसेस ले लो, फूड प्राइसेस ले लो या मेटल प्राइसेस ले लो, नाउ ये ग्लोबल प्राइसेस है। ओके। राइट। एंड इन ये सारे प्राइसेस अप ट्रेंड में है। करेक्ट। ये सारे प्राइसेस अप ट्रेंड में है और तुम इसका लेवल देखो, इंडेक्स का लेवल देखो। दैट मींस मेटल प्राइसेस का इंडेक्स राउंड अबाउट 85 था, ओके, इन राइट। द मंथ ऑफ मार्च, एंड नाउ इट इज एट 120, मतलब यानी 50%। ऑलमोस्ट करेक्ट 50% का गेन। सेम विथ पेट्रोलियम प्राइसेस, जो सब 20 इंडेक्स लेवल था, ओके, राउंड अबाउट 20, अभी 60 चल रहा है। करेक्ट। राइट। 60, राइट। दैट्स अ ह्यूज थिंग। एंड नाउ पेट्रोलियम का इंडेक्स नहीं है ये, ब्रेंट क्रूड या क्रूड प्राइसेस के भाव है, ये इंडेक्स भी नहीं है। करेक्ट। जो कि चल रहा है अभी $60। यस और नो? करेक्ट। सो वो क्लीन है। उसके साथ साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कोई भी सेक्टर ले लो, उसका ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। हम्म। करेक्ट। हम्म। एंड फाइनली all commodities going up, food going up, metal going up, energy going up. So all in all, कोई भी कमोडिटी ले लो, तुम कॉटन ले लो, कॉफी ले लो, शुगर ले लो, प्रेशियस ले लो, सब चीज बेस बढ़ मेटल रही। ले लो, हर चीज बढ़ रहा है। और ये ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये हम राइट। लोग आज डिस्कस करेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और इससे फिर रिलेटेड। यस। इसका फर्स्ट कंटिन्यू। रीजन डिस्कस करते हैं जनक। एक इसका हाँ। फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि ऑब्वियसली जैसे ही बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गया, तो डिमांड तो आ गया सडनली सिस्टम में, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हेवीली बिल्ड था। करेक्ट। क्योंकि यस। जो सप्लाई साइड है वो है माइनिंग है, फिर उसके बाद जो वैल्यू चेन में प्रोसेसेस है, वो सडनली ऑन पार सब नहीं आए। जिस फास्ट बराबर। डिमांड जो फास्ट बढ़ गया, उसके ऑन पार नहीं आ पाए, तो सप्लाई में कंस्ट्रेंट है, डिमांड बढ़ते गया एंड ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइस किक स्टार्ट, यानी रैपिडली बढ़ गया। बराबर, और प्रोडक्शन इसके कारण बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। और रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन। का प्रोडक्शन, हाँ। करेक्ट।
और कंजम्पशन की बात किए जाए राहुल, तो सारे कंट्रीज, आप चाइना ले लो, यूएस ले लो और इंडिया ले लो, राइट? तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करने वाले हैं। करेक्ट। अभी यूएस में बाइडेन साहब ने जस्ट आज ही 2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बताया। बिल लाया, करेक्ट। इंडिया यस, में 5 लाख करोड़ का बिल रेडी है। और चाइना, नेशनल अभी चाइना, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। करेक्ट। हाँ, और चाइना में हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पीक पे थे कोविड में, तब चाइना कंप्लीटली ऑलमोस्ट रिकवर कर निकल चुका चुका था। था। हाँ, करेक्ट। और उसके वजह से, एंड वी ऑल नो कि चाइना बेस मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और और कंज्यूमर भी कंज्यूमर है। भी है। तो हाँ, चाइना का डिमांड स्टार्ट हो गया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट लेवल पे था, लेकिन स्टार्ट हो गया था जब हम हाँ, लोग पीक पे कोविड में थे। और अभी जिस तरह से हम लोग ने आईएमएफ के प्रोजेक्शंस देखे, सारी हम्म, इकोनॉमीज बढ़ने वाली है और वो रैपिडली ग्रो कर रही है और बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड एक्टिविटी भी बढ़ रहा है। दैट मींस चाइना का एक्टिविटी भी एक्सपोर्ट में उसी लेवल पे बढ़ेगा। नाउ वी यहाँ ऑल तक नो कि कि यूरोप और मेक्सिको जैसी इकोनॉमीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने का सोच रही है, स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट किए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है, तुमको जॉब देने हैं, करेक्ट। हाँ, तो तुमको ये सब बिल्ड करना ही पड़ेगा। नाउ हम्म, इसमें जनक कोई अदर एक साइड क्या है कि एक साइड है कि जहां पे चाइना वर्सेस इंडिया, चाइना वर्सेस यूएस भी फाइट हो रहा है, करेक्ट। कि हम हम्म, चाइना से नहीं इंपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी ये कमोडिटी डिमांड में तेल ही डालने वाला इस आग में। क्यों पता है? क्योंकि अगर तुम चाइना से इंपोर्ट नहीं करोगे तो तुमको खुद को तो करना पड़ेगा। तो कहीं खुद से को तो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो तुम कहां से, मीन्स कमोडिटीज को तो तुम बाइंग करोगे ही। अब तुम्हारा हाँ, कितना कैपेसिटी इंटरनल है, कितना इंपोर्ट करोगे, तुम और कुछ भी साइड आप ले लो। प्राइसिंग पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी मैटर हो जाता है उसमें। करेक्ट, करेक्ट। तो चाइना तुम की कुछ भी, प्राइस में कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? तुम कुछ भी कर लो, ये रॉ हाँ, मटेरियल के डिमांड मार्केट में आ चुका है और इसके करेक्ट। साथ डील करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, यस। और इसी कारण हमको वो कंसर्न है कि आने वाले दिनों में भी ये कमोडिटी के प्राइसेस नियर फ्यूचर में नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अभी ये कंसर्न एज अ इकोनॉमिकल एनालिस्ट है, लेकिन हम हाँ, खुश भी ऑफ है कोर्स। एज अ ट्रेडर कि बहुत ही अच्छा मूव कमोडिटी एज प्राइस अ में दिखने वाला है। एज अ ट्रेडर हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जो कल का हमने इकोनॉमिक पॉलिसी सुना और जिसमें वो गवर्नर साहब क्लियरली बोले हैं कि यदि इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहता है तो हम पैसा, जो करेक्ट, ब्याज दर है वी वो विल बी कम रखेंगे अकोमोडेटिव। और सब। हम्म। हाँ, राइट। तो वो चीज को हैम्पर ना कर ले तो ये ड्रीम रन जो है वो कंटिन्यू हो हो पाएगा। सकता, करेक्ट, करेक्ट, वो इशू है। वो एज अ हाँ, टोटालिटी, लार्जर पिक्चर में वो इशू है। अगर वो इशू शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन का गेम है, तो कमोडिटी तो ट्रेंड तो बहुत सुपर्ब चला है। तुम बहुत कोई भी ही प्राइस ले सुंदर लो चल यार, रहा है। स्टील, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। मैं लार्जर पिक्चर की बात, हम लोग लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग नहीं हाँ, बोल ऑफ रहे कि कोर्स। लास्ट 2 महीने का देखो। सिल्वर, कॉफी, हाँ, कॉटन, जो प्राइस उठाना है देख लो। जाओ ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, टाइप करो और मजे और करो। देखो, हाँ, वही वही ऑफ कोर्स। और इसी इसी के संदर्भ में मेरे पास और एक दो और डेटा ग्राफ्स है जो पॉइंट्स। मैं दिखाना चाहता करेक्ट। हूँ। बाल्टिक ड्राई, तो आपको ये बाल्टिक ड्राई 1985 से ये चार्ट है अभी। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता क्या है? परफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे ड्राई कमोडिटीज रहते हैं जैसे फूड ग्रेन्स, कोयला, आयरन और मेटल्स, ये सारे कमोडिटीज जो है उनको अगर आपको दुनिया के कोई भी कोने में एक्सपोर्ट करना है तो आपको लगने वाली है शिप। करेक्ट। और वो शिप जो है वो आपसे वो चीज पहुंचाने के लेता है फ्रेट, ठीक है? और दुनिया के जितने भी मेन मेन शिपिंग कॉरिडोर्स है उसका फ्रेट का एवरेज लिया जाता है और ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बताता है। करेक्ट। तो करेक्ट। जाहिर सी बात है कि यदि ये इंडेक्स बढ़ रहा है उसका अर्थ ये हुआ कि फ्रेट के रेट्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं।
और यदि ये इंडेक्स घट रहा है तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये फ्रेट के रेट्स दुनिया भर में घट रहे हैं ना। फ्रेट के तो रेट्स, जनक, हाँ, यानी सिंपल वर्ड्स में, तुम्हें हम्म, अगर ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू शिप्स, तो ये इंडेक्स बताएगा कि उस, एकदम बेबी लेवल लैंग्वेज, कि वो हम्म, ट्रांसपोर्टेशन के लगने वाला जो पैसा है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, दैट्स इट। करेक्ट? करेक्ट। सिंपल और बेबी ये लेवल क्रूड डिमांड फॉर लैंग्वेज। द शिप भी बताएगा। यदि करेक्ट, वो डिमांड फॉर शिप द की शिप। डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो फ्रेट ज्यादा लेंगे, और परफेक्ट। डिमांड कम है तो फ्रेट कम ले लेंगे। कम ले। करेक्ट। सो ये जो मैं आपको एक बार ये बाल्टिक ड्राई का एक फील दिला देता हूँ क्विकली। 1985 से ये प्लॉट होते जा रहा है और ये बढ़ रहा था। फिर 5 साल वो गया कंसोलिडेशन में, और फिर वापस उसने न्यू हाई बनाया। ठीक है। उसके बाद वापस वो 5-6 साल के लिए कंसोलिडेशन में वापस चला गया। वापस वो नेक्स्ट 2-3 साल न्यू हाई पे हाई बनाते गया 2004 में। ठीक है। फिर 2004 के बाद चाइना का कमोडिटी बूम आ गया, तो थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद उसने और बड़ा हाई मारना चालू कर दिया। और तो जब वो 2008 ग्लोबल क्रैश आया, ठीक है, चाइनीज क्रैश तो फिर भी 12। 2011-12 के हम्म। आसपास आया। हाँ, हम्म। हम्म। पर ये ग्लोबल कैश के साथ जो डिमांड है वो ठप हो गई। ठीक है। तब से ये इंडिकेटर रेंज बाउंड है, लेकिन अभी ये ही इंडिकेटर हाई मारते जा रहा है, और 52 वीक हाई पे तो वो आ चुका है ऑलरेडी। स्पेशली कंपेयर करो जस्ट प्रीवियस, जनक, वो बॉटम देखो, वो कौन से मंथ में वो बॉटम है। करेक्ट। ये मार्च लास्ट ईयर कोविड का बॉटम है, तभी 488 था इंडेक्स, जो अभी 2100 चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो राइट। बाउंस किया है। और ये पूरा राउंड शेप देखो आप, पूरा राउंड शेप जो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन का फेज है लास्ट 10 साल, जैसे कि आप डिमांड बहुत कम रही है, और अभी वापस जैसे हमने गिनाया यूएस, इंडिया, चाइना, यूरोप, जर्मनी, मेक्सिको, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देने का शुरू कर रहे हैं। तो यदि ये अभी इतना है तो आगे चल के ये बहुत और ऊंचाई तक पहुंचने का चांस है, दैट ऐसा मीन्स मेरा। ये बता रहा है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, फ्रेट का डिमांड बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगा। दैट्स इट। करेक्ट। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। करेक्ट। और ये स्टेटिस्टिकली हमें दिखा रहा है कि चांसेस आ रहे हैं वो, अगर इसने 2300 तोड़ दिया, ये स्टेटिस्टिक्स है ना, तो चांस हाँ, है कि एब्सोल्युटली। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ऊपर के साइड मूव कर सकता है। तो हमारे यस, पास इकोनॉमिक रीजन भी मिल गया, फंडामेंटल रीजन भी मिल गया, स्टेटिस्टिक्स रीजन भी मिल गया। करेक्ट। मेरे पास और भी रीजन है दो। ठीक है। राहुल, तुमने जो अभी सप्लाई साइड साइड कंसर्न बताए थे, वो मेक्सिको और जर्मनी वो वाले रीजन्स में बहुत ज्यादा है। ठीक हम्म। है। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो फ्रेट मेजर करता है उसमें 3 साइज का शिप होता है। ठीक है। एक कैप्साइज शिप होता है जो 1.5 लाख टन माल लेके जाता है। एक पैनामैक्स शिप होता है जो 60,000 टन माल लेके जाता है। ठीक है। और एक सुप्रामैक्स शिप होता है जो उससे थोड़ा कम माल लेके जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है। जो पहला वाला शिप है वो नॉर्मली स्टील और आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने को यूज होता है। ठीक ओके। है। और कोल भी। जो हम्म। दूसरा शिप है वो आयरन ओर, कोल और फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है। ओके। और जो छोटा वाला शिप है उसमें हमारे सारे कंटेनर आते हैं, वो एक्सपोर्ट वाले, और भिन्न भिन्न सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज एक्सपोर्ट होती है उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाली शिप है राहुल, जो 1.5 लाख टन लेके हम्म। जाती है, उसका डिमांड मार्च से बहुत बढ़ गया है। हम्म। हम्म। जो इंडिकेट और करता है कि एक्टिविटी बढ़ रहा है रैपिडली। करेक्ट, परफेक्ट। और जब वो सारे शिप्स यूज हो जाएंगे उसके बाद 60,000 टन वाली शिप का डिमांड आएगा, करेक्ट। और एंड में वो जो छोटी वाली शिप है उसका डिमांड का आएगा, डिमांड। ऐसा माना जाता है। करेक्ट। तो ये बहुत ही
कॉन्फिडेंस वाला सिग्नल है कि बड़े कैपेसिटी वाली शिप का डिमांड ज्यादा आ रहा है। तो बिजनेस ये, एक्टिविटी बढ़ रहा है, क्लीन सिग्नल। हाँ, यस, परफेक्ट। और एक और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये था कि ये जो स्टील का प्राइस है वो जनवरी में उसने एक 52 वीक हाई मारा, ठीक है। फिर जनवरी से वो चाइना में एक फेस्टिवल होता है जिसमें पूरा चाइना बंद हो जाता है फॉर हम्म। जनवरी एंड में। तो उस समय से अभी तक मार्च एंड तक स्टील का प्राइस स्टेबल रहा, और जस्ट पिछले हफ्ते और लास्ट 2 दिन में इंडिया में स्टील का प्राइस और 5,000 रुपए से बढ़ा दिया, 5,000 रुपया हम्म। पर टन से बढ़ा दिया है। हम्म। ग्लोबली भी यही हाल है, ग्लोबली भी 3 महीना स्टील का प्राइस स्टैग्नेंट था और अभी उसने न्यू हाई मारा है। आयरन ओर का प्राइस, एनएमडीसी हमारे यहाँ जो माइनिंग करता है उसने भी बढ़ा दिया है। तो जब प्राइस बढ़ाने की बात आ गई, वो लोग ग्लोबल मार्केट के कंपटीशन में प्राइस बढ़ाते हैं, डिमांड करेक्ट। को देख के प्राइस बढ़ाते हैं। करेक्ट। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिमांड भरपूर है। हम्म। तुमको और याद होगा, हाँ, हम्म, यस, डिमांड राहुल डिमांड भर। के करेक्ट। यस, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। एक एक पॉइंट है, तुमको याद होगा राहुल, लास्ट ईयर टाटा स्टील के जो सीईओ मैनेजमेंट थे। है उन्होंने बोला था कि हमारे पास इन्वेंट्री बचती नहीं है, इतना डिमांड है। करेक्ट। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल था कि उन्होंने बोला था यस, इन्वेंट्री बच नहीं रहा है और नेक्स्ट क्वार्टर ये प्रॉब्लम डीपर होने वाला है। और उसके यस, बाद टाटा स्टील जो भी मेटल स्टॉक्स है, स्पेशली स्टील रिलेटेड, क्या मूवमेंट दिया है फिनोमिनल उन्होंने। रैली आया है उसमें। और सो यही वाक्य राहुल जर्मनी के स्टील मिल वालों ने पिछले हफ्ते मारा था यानी और डीपर होने जाने वाला है। कि इन्वेंट्री बचती नहीं है, इतना डिमांड है। बहुत मीन्स सप्लाई साइड अगर जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो हमें रैपिड, ये जो चालू है वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर हो भी गया तो भी बिजनेस एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड इतना आने वाला है कि ये हम्म, ट्रेंड शायद कंटिन्यू रह, नॉट शायद, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। करेक्ट। अवश्य रहेगा। एक और आखिरी फैक्टर है मेरे पास। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो चाइना में एक तांगशांग करके सिटी है जो, तांगशांग। हाँ, वो सिटी चाइना का स्टील का सेंटर है। अभी चाइना हम्म। वाले लोग एक एक सिटी में एक ही प्रोडक्ट बनाने में करेक्ट। मानते हैं, करेक्ट। तो उनका जो स्टील वाला सिटी है वो है। अब करेक्ट। वो सिटी में इतना पोल्यूशन हो गया है बिकॉज वो चाइना का सारा स्टील अगर एक ही जगह पे बन रहा है तो तुम हम्म। सोचो वहाँ कितना स्टील बन रहा है। करेक्ट। और वो इतना पोल्यूशन हो गया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि बाय द एंड ऑफ 2021 वो लोग उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 25% से यूटिलाइज नहीं करेंगे, मींस ओनली अप टू 75% यूटिलाइज करेंगे। तो उसके कारण जो वहाँ के जो स्टील के मिल्स है ना, जो दूसरे रीजन्स में है थोड़े बहुत, उनके मार्जिन तो बढ़ ही गए हैं। उनके कारण ये ग्लोबल में भी एक बहुत रिपल इफेक्ट आ गया है कि अगर ये लोग का ही चाइना में ही अगर स्टील कम प्रोड्यूस होने वाला है तो बाकी सारे स्टील का डिमांड को क्या होगा। नहीं तो ये तो तीसरा फैक्टर। ऑब्वियसली वो जो 25% का जो गैप है, चाइना हाँ, भरने के लिए मार्केट में उतरेगा, ग्लोबल मार्केट में, और उसके वजह से डिमांड शूटअप हो जाएगा और करेक्ट। ऑब्वियसली प्राइस शूटअप होगा। और इससे एक ये भी पता चलता है कि अगर किसी को इसका फायदा उठाना है तो ऑब्वियसली एनालिसिस करो और डिसाइड करो कि कैसा तुम वो मेटल या फिर कमोडिटी ट्रेड करना है। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो इक्विटीज है, जो कंपनीज उसमें डील करते हैं, उनके शेयर प्राइसेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले आउट बहुत ही करेंगे नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग लेवल पे है। और सेम चीज विद कॉपर। कॉपर भी इकोनॉमी से हेविली लिंक्ड है, प्लस कॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन से भी हेविली लिंक्ड है। करेक्ट। यस, तो जो वायर्स में मूवमेंट यूज चल रहा होता है है। इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे वर्ल्ड में, तो कॉपर का दोनों फायदा होगा। ऑब्वियसली कॉपर और एल्यूमिनियम एक दूसरे के साथ जाते हैं, तो एल्यूमिनियम भी उसी का फायदा मिलेगा। साथ हाँ, साथ जो प्रीशियस निकल। मेटल है,
निकल निकल ऑब्वियसली ईवी व्हीकल उसमें निकल यूज हो इलेक्ट्रिक रहा है, व्हीकल के डिमांड में है वो। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अभी प्रेशियस मेटल, जिसमें गोल्ड ने फर्स्ट मुंह दे दिया है। गोल्ड अपने 2012 के हाई के ऊपर जाके 20,000 ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। सिल्वर ने अभी तक 2012 का हाई को निकाला नहीं है, करेक्ट। हाँ एंड सिल्वर इज एट 67,000। सिल्वर हैज हेवीली अंडरपरफॉर्म्ड गोल्ड, करेक्ट। राइट नेक्स्ट मूव जो सिल्वर में पॉसिबल है, जो आ सकता है, जो करंट जो मूव सिल्वर में आ रहा है ना लास्ट आई थिंक 7 दिनों से, वो इज लिंक टू आवर इंडियन रुपी, दैट इज द करेक्ट केस। लेकिन करेक्ट सिल्वर जिसको एनालिसिस करना है, ट्रेड करना है, प्लीज सिल्वर को देखो, एंड प्लस ऑब्वियसली बाकी कमोडिटीज को देखो जो हमने डिस्कस किया। तो राइट। यस, गुड तो डेज आर अहेड। यस ऑफ कोर्स कमोडिटीज के लिए मजे हैं। कमोडिटी स्टॉक्स आप देख के ले लो अगर आपको पसंद आया तो। एनालिसिस करके ले, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, ये बहुत डिस्क्लेमर बढ़ चुके हैं। एंड वी आर नॉट सेइंग कि बाय राइट नाउ, नो। हम लोग बोल रहे हैं लार्जर पिक्चर में नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। हैविंग सेड दैट, लास्ट पॉइंट जनक, हर सेंट्रल बैंकर को ये चैलेंज भी होने वाला है, और ग्लोबल इकोनॉमी को ये शायद चैलेंज भी होने वाला है। तो ये बैलेंस कैसे करेक्ट होगा, लेट्स सी। बट हाँ, पैसा जा रहा है अभी के लिए, शॉर्ट टर्म में मजे है। बाद में यस क्या होता है 2-3 साल बाद, वी विल सी, वी विल डिस्कस यस। डेफिनेटली। तो दोस्तों इसी तरह हम हर टाइम एक एक पजल का एक एक पीस सॉल्व करते रहेंगे। जो हमें आप समझ बने में आ रहे रहा है। हमारे, यस जो हमें करेक्ट। समझ में आता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कोई भी कमेंट या कोई भी पॉइंटर है आपको जो ऐड करना हो या फिर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। और ऐसे ही हम मार्केट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यस यू, सी यू बाय। गाइस, बाय।